हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तेदल एजुकेशन हब पर। पिछली बार अपन ने विलोम शब्द पार्ट 1 देखा था। इस बार पार्ट 2 आया है। आप सपोर्ट करोगे तो आगे भी वीडियो आएंगे। आपने विलोम शब्द पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा भी है तो भी एक बार क्लास देखिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। ये क्लास इस प्रकार डिज़ाइन की हुई है कि इसमें प्रत्यय, उपसर्ग ऐसे विलोम शब्द शामिल किए गए हैं और इनमें PYQ का भी संलग्न है। अंगीकार या स्वीकार का होता है अस्वीकार। अपन स्वीकार का तो अस्वीकार कर लेते हैं, पर अंगीकार का अस्वीकार नहीं होता है। तो अंगीकार का याद रखना थोड़ा कि अंगीकार विलोम शब्द अस्वीकार होता है। अंतरंग, अंतरंग का होता है बहिरंग। यार इसमें पूछा गया है अंतर्गत विलोम शब्द बहिर्गत। अंतर्गत बहिर्गत, अंतर आएगा वहाँ बहिर आएगा, ऐसा। अंतर्नाद बहिर्नाद, अंतर्गत हो गया, बहिर्गत हो गया, अंतर्नाद बहिर्नाद हो गया। अंदरूनी, अंदरूनी का हो गया विलोम शब्द बाहरी। अंदरूनी का विलोम शब्द बाहरी। अंगीकार का अस्वीकार। अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार। अंदरूनी का बाहरी। लो देखते हैं आगे। अंधकार का प्रकाश या आलोक। इसमें एक संदेह होता है कि अंधकार का, जैसे क्वेश्चन पूछे कि अंधकार का विलोम शब्द बताइए और ऑप्शन में प्रकाश भी हो और आलोक भी हो, तो अपन प्रकाश न करके आलोक करेंगे, क्योंकि अंधकार का वास्तविक है वो आलोक ही होता है। सॉरी, ऐसा कर्मक एक कर्मक, एक कर्मक को ऐसा कर्मक हो गया। एक कर्मणीय का कर्मणीय या कर्मठ हो गया। एक कर्मणीय, कर्मणीय या कर्मठ। एकाम निष्काम या सकाम। एकाम का निष्काम हो गया या सकाम हो गया। एकाम का निष्काम या सकाम। अंगीकार का अस्वीकार। अंगीकार ओब्लिक स्वीकार का विलोम शब्द हो गया अस्वीकार। एक कर्मणीय का हो गया कर्मणीय या कर्मठ। अब यहाँ देखो, एक काम आए तो उसका ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा कि सुकाम, जो कि गलत है। अपन को यहाँ ध्यान रखना, सुकाम नहीं करना है, से काम करना है। निष्काम होगा तो आप सही करोगे। एक काल का होता है सुकाल। अब इसमें ऑप्शन देगा पहला ऑप्शन छे काल, तो अपन छे काल पर जाके टिक कर देंगे, जो कि गलत होता है। इसका सुकाल होगा। एक काल का सुकाल। अंगीकार अस्वीकार। अंतर्नाद बहिर्नाद। आंतरिक बाहरी। एकाल का से काल नहीं करना, अपन को ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इसको लिख के कैंसिल किया ताकि आपके माइंड में रहे। आगे देखते हैं। अकेला का साथ होता है, सभी को पता है। अक्षम का सक्षम। अकेला का साथ हो गया, अक्षम का सक्षम हो गया। अक्षम का सक्षम। अंगीकार का अस्वीकार। अंतर्नाद बहिर्नाद। दोस्तों, थोड़ा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।
ताकि आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहे आपको। एगम, एगम का विलोम शब्द हो गया गम या सुगम। एगम का गम या सुगम। अग्नि का जल। देखो मैं आपको बता दूं कि जल का विलोम शब्द पूछे और ऑप्शन में अग्नि आए तो अग्नि करना है। जल का विलोम शब्द पूछे और ऑप्शन में अग्नि हो ही नहीं तो थल करना है। जल का थल भी होता है और अग्नि भी होता है। अगर, अगर का विलोम शब्द होता है पश्च या पश्चात। मतलब अगर का मतलब होता है आगे, पश्च का मतलब होता है पीछे या बाद में। पश्च का मतलब बाद में ही होता है। आगे देखिए अग्रज, अनुज। अब इसमें मैं बता दूं कि जे प्रत्यय लगा हुआ है। जे प्रत्यय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, है ना। अगर का अर्थ होता है आगे, जे प्रत्यय लगे तो अगर, आगे जे का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी आगे जन्म लेने वाला यानी बड़ा। अनुज, अनु यानी बाद में, जय यानी जन्म लेने वाला यानी बाद में जन्म लेने वाला। चलो आगे देखते हैं। अग, अनग। अग का अर्थ होता है पाप, अनग का अर्थ होता है पवित्र। अनग में अन पर उपसर्ग है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसका थोड़ा। एचर, सर। अचर, चर आ गया। अचेतन का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन। अचेत का सचेत। सचेत विलोम शब्द अचेत का होगा और चेतन का होगा चेतन। इसमें भी थोड़ा आप ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो आएंगे, आपको भी फायदा हो। अजय, जय। जय का मतलब होता है जीतने योग्य। अजय यानी जीते, जिसे जीता न जा सके। अजय में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ। अज्ञ के तीनों विलोम शब्द होते हैं। हर एग्जाम में अलग अलग टाइप से आते हैं ये। किसी में विज्ञ आ जाता है, किसी में प्रज्ञ आ जाता है, किसी में सर्वज्ञ आ जाता है। ये लगभग तकरीबन 7 से 8 बार पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जामों में। इसमें आरएस का हो वो छोटी भर्तियों में पूछ लेते हैं, छोटियों का हो वो आरएस में पूछ लेते हैं। मतलब हिंदी में कुछ ऐसा नहीं होता है। एतल का हो गया वितल। एतल में ए उपसर्ग है, वितल में वी उपसर्ग है। समतल में सम उपसर्ग नहीं है, वो मूल शब्द है समतल। अतल में ए उपसर्ग, वी उपसर्ग। अति का सबको पता है अल्प होता है, अति यानी अत्यधिक, अल्प यानी थोड़ा या कम। जिस प्रकार अधिक का न्यून या कम होता है, वैसे ही अति अल्प होता है। अति का अल्प, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अति का अल्प अपन करते नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं अपन शब्द काम में लेते हैं अति अल्प। अतिथि का होता है आतिथ्य। आतिथ्य का अर्थ होता है मेहजबान। और अपन तद्भव शब्द से पूछ ले तो मेहमान का हो जाएगा मेहजबान। नहीं तो अतिथि कब हुई? अतिथे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अनावर्षण होगा। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बरसात, अनावर्षण यानी बरसात का कम होना। एतुकांत, तुकांत। एतुकांत, तुकांत। तुकांत का अर्थ होता है जहाँ अंत में जाके तुक्का मिल जाए। तो बात करते हैं अपन गप लड़ाते लड़ाते, अंत में जाके तुक्का मिल जाए, उसे तुकांत कहते हैं। ऐसे ही है। अतरेत्य, अतरेत्य। अतरेत्य यानी यहाँ का, तत्रेत्य यानी वहाँ का। अतिकाय का विलोम शब्द हो गया कृशकाय या लघुकाय। अतिकाय का अर्थ होता है बड़ा शरीर वाला, और कृशकाय या लघुकाय यानी छोटा।
अतिकाय में अति उपसर्ग, अति का अर्थ बड़ा होता है और इसमें काय का अर्थ होता है काया। काया मीन्स शरीर। अति यानी बड़ा और लघु यानी छोटा। अति और लघु भी आपस में विलोम शब्द हो गए इसमें। अधिकांश का हो गया अल्पांश। एक शब्द है गुरुता, इसका विलोम शब्द आप बताइए। पिछली क्लास में अपन ने बात भी की थी इस पर। अधिकांश का हो गया अल्पांश। अधिक अल्प है, इसमें देख लो आप लगा हुआ। जिस बार जिस तरह पिछली स्लाइड पे था उसी तरह इसमें अति अल्प। अधिकार अनधिकार। अनधिकार में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा कोई? अनुपसर्ग प्लस अधिकार मूल शब्द, तो क्या बन गया? अनधिकार, जो कि अधिकार का विलोम शब्द है। अनअधिकृत। अधिकृत, अधिकृत का विलोम शब्द हो गया अनअधिकृत, यानी इसमें अन प्रत्यय है और अधिकृत मूल शब्द हो गया। बहुत प्रत्यय हैं जो अन उपसर्ग से बनते हैं। धीर, ए धीर, धीर का अर्थ होता है धीरज। धैर्य, ए धीर का होता है जिसमें धीरज ना हो। ए धीर में ए उपसर्ग लग गया, धीर मूल शब्द है। आगे देखते हैं। पूरा का अधूरा, अंत का अनंत। अंत का अर्थ होता है समाप्त। अनंत यानी जिसका अंत या समाप्त न हो वो अनंत। अनंत में उपसर्ग बताइए आप, कौन सा उपसर्ग है? कमेंट में करना उपसर्ग कौन सा अनंत में। होने का होता है अनहोनी। अनंत शब्द में उपसर्ग भी पूछ सकते हैं अपन को, क्योंकि अपने नए सिलेबस में उपसर्ग हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। होने का हो जाएगा अनहोनी। अनहोनी अन प्रत्यय है, जो हिंदी का प्रत्यय है। इसमें नए हलंत नहीं होता है, पूरा होता है। संस्कृत का अन प्रत्यय होता है जिसमें नए हलंत होता है। इसका भी आप ध्यान रखना थोड़ा। आहुत, अनाहुत। आहुत यानी बुलाया हुआ, विलोम शब्द क्या हो जाएगा उल्टा इसका? अनाहुत। आहुत में इसमें बुलाया हुआ, अनाहुत यानी बिन बुलाया। अनाहुत में अनुपसर्ग है, आहुत मूल शब्द है। अनित्य, नित्य, ए उपसर्ग है अनित्य में। अनाथ, सनाथ, अनाथ सनाथ। आगे देखिए। अनिवार्य, ऐच्छिक या वैकल्पिक। अनिवार्य को विलोम शब्द निवार्य भी होता है। अनिवार्य यानी किसी काम को करना अनिवार्य है, और विलोम शब्द हो जाएगा नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, अपनी इच्छा अनुसार कर ले। ऐच्छिक। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। अंगीकार का अस्वीकार। एक शब्द है शलाघा। शलाघा का अर्थ होता है प्रसन्नता। आप इसका विलोम शब्द बताइएगा। शलाघा प्रशंसा हो गया, विलोम शब्द आप बताइएगा इसका। अगला देखिए। अनुग्रह, विलोम शब्द हो गया दंड या कोप। अनुग्रह का क्या हो गया? दंड या कोप। अति का क्या होता है विलोम शब्द? अल्प होता है। अति का अल्प। अनुग्रह, दंड या कोप। ध्यान रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अनुयायी का विलोम शब्द आप बताएंगे कमेंट में। अनुनासिक, निरअनुनासिक। अनुनासिक का विलोम शब्द क्या हो गया? निरअनुनासिक। अनुमोदन का विरोध। अनुमोदन यानी किसी काम का, कोई स्टूडेंट है जो गुरु की आज्ञा का अनुमोदन करता है, और इसका विलोम हो गया विरोध। अनुमोदन यानी पालन करना, विलोम हो गया विरोध। आप राग या अनुराग का विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कि राग या अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। अनुग्रह का विरोध हा, वैसे अनुयायी का विरोधी हो गया। अनुरक्त, विरक्त। अनुरूप, प्रतिरूप हो गया।
अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रतिरूप हो गया। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम हो गया। अनुलोम यानी ऊपर से नीचे, इसका विलोम शब्द उल्टा नीचे से ऊपर, प्रतिलोम या विलोम हो गया। अनुलोम, प्रतिलोम या विलोम, अनुलोम, प्रतिलोम या विलोम। अनुशासन का विलोम शब्द बताइए। अनुशासन, बताइए कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग। दोस्तों साथ साथ अपन उपसर्ग प्रत्यय का ध्यान देते चले जाएंगे, वैसे अपने उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक भी मजबूत होगा। अनेक, अनेक का हो गया एक, अनेक का विलोम शब्द हो गया एक, या एक का हो गया अनेक। अनेक में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग हो गया एक, मूल शब्द हो गया, तो शब्द बन गया अनेक। अगला देखते हैं, अनेकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। ध्यान से अगर आप देखो तो इन शब्दों में अनेक और एक ही हैं, ईश्वरवादी आगे लगा हुआ है। अनेक्य, एकय, वही अनेक एक शब्द है, इससे देखो तीन विलोम शब्द बन गए। अनेक मूल शब्द है, इसके ये प्रत्यय लगा है, तो इसका बन गया अनेक्य। और एक मूल शब्द, ये प्रत्यय, तो इसका बन गया एकय। एकय यानी एकता। उपकार, अपकार। उपकार का परोपकार नहीं करना आपने को, ऑप्शन में आएगा परोपकार। साथ साथ में आपको इसका भी ध्यान रखना कि कौन सा नहीं करना है, नहीं तो ये या तो वे वैसे होंगे नहीं। अपचय का उपचय, अपचय यानी हानि, उपचय यानी वृद्धि। उपचय का उच्च, उच्च से वृद्धि मान लेना, ऐसे याद रख लेना। अपचय का उपचय हो जाएगा। अध, अथ का हो जाएगा इति। इति का अर्थ होता है समाप्ति। बताइए समाप्ति का विलोम क्या होगा? प्रारंभ या शुरू। तो अथ का अर्थ हो जाएगा आरंभ। इति का समाप्ति, अथ का आरंभ, अथ का इति विलोम शब्द हो जाएगा। अंगीकार का क्या होगा? अस्वीकार। अंगीकार या स्वीकार का हो जाएगा अस्वीकार। अथ या इति ये 7-8 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं, एदोष से दोष। अद्यतन, पुरातन या अनअद्यतन। अनअद्यतन में अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ए और न हलंत। अद्यतन मूल शब्द, RS 2019 में पूछा गया ये, आगे भी देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अधम, अधम का अर्थ होता है नीच। अधम का विलोम क्या है? श्रेष्ठ या उत्तम। अधम का अर्थ होता है नीच, विलोम हो गया श्रेष्ठ या उत्तम। आगे देखते हैं, अधिक, अधिक यानी ज़्यादा, न्यून यानी कम। अधिक का विलोम क्या हो गया? न्यून हो गया। ये अपनी स्लाइड हुई कंप्लीट। अब 2-4 विलोम शब्द मैं आपको पूछ लेता हूँ, आपके भी खुद की परीक्षा हो जाएगी। एक काल का बताइए विलोम शब्द, कमेंट में करना या खुद बे खुद बोलना, बोलने में ऐसे कोई शर्म नहीं है। अनिवार्य का बताइएगा। एक काल का सुकाल तो करना ही मत आप, नहीं तो फिर कोई क्लास का भी मतलब नहीं रहेगा। अनुग्रह का क्या होगा बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अनुग्रह, आगे विलोम बताइएगा इसका। एक अपन ने पढ़ा था धीर, धीर का विलोम शब्द बताइएगा। एक आपको मैं महत्वपूर्ण थोड़ा बता दूं, मैं राग या अनुराग का पढ़ा था, उसका विलोम शब्द होगा द्वेष। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।